और मैं मास्टर प्रताप जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आ जाए। हमारे जो आज की अध्यक्षता, जैसा मुझे जानकारी हुई है, पता चला कि आज के अध्यक्ष, इस सभा के जो अध्यक्ष हैं मास्टर प्रताप सिंह, हमारे जीवित महात्मा गांधी जी करेंगे। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाए। और आज की, जैसे मुझे आदेश हुआ हमारे संचालन संयोजक जी का, मैं डॉक्टर सरफराज अहमद उस्मानी, राष्ट्रीय महासचिव ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पास एक जिला बिजनौर है, वहीं का रहने वाला हूँ। बहुत लोग, काफ़ी लोग, ऐसे लोग पीड़ित हैं कि आप सोच नहीं सकते। कई बहुत लोगों ने आत्महत्याएं की है हमारे जिले के अंदर, और आसपास उत्तराखंड से काफ़ी लोग अभी रास्ते में हैं। का नेता, वो जो क्या गली मोहल्ले का नेता, हाँ, ये सभी लोग इस स्कैम में शामिल हैं। आज कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, उसका मतलब आप समझते हैं। मगर ये तब जब संगठन की ताकत में, अभी 3 साल होने के लिए जा रहे हैं, अभी 3 साल हुए नहीं है, ठीक है, उस ताकत ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि एक एक पाई तुमको लौटानी पड़ेगी। क्या बात अच्छी नहीं लगी? और लौट भी रही है। जो लोग अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि सरकार किसको कितना पैसा दे रही है। आज वो सब कुछ खुलासा यहां आपके सामने किया जाएगा। ये सुस्ती अगर भगा करके रखोगे तो जब एक को मिल गया, 2 को मिल गया, 4 को मिल गया, तो सबको क्यों नहीं, उस पर हमें ध्यान प्रकाशित करना पड़ेगा। और उस ध्यान को एक जगह लाने के लिए आप लोगों को बार बार यहां पर बुलाया जाता है। बोलिए, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम संजेश कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से आया हूँ। और अगर हम बात कर रहे हैं, हमारी सरकार के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सरकार के साथ एक सिर्फ हमारा मुद्दा है कि हम लोगों का जो पैसा ठगा गया है, वो पैसा हम लोगों का भुगतान कैसे भी करके करवाया जाए। क्योंकि इस देश में अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हम लोगों को सिर्फ जुमलेबाजी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम अपने घर की लड़ाई अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो हम बाहर की लड़ाई कैसे जीत पाएंगे। आज जो भी हो रहा है सब सरकार की नज़र में हो रहा है। अगर जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी नियम चलते हैं, वो सरकार की बिना मर्जी से कोई भी संस्था आज इस देश में काम नहीं करती है। और उसके बाद संस्था आती है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल काम करती है, उसके बाद पैसा लेके ठगे करके चली जाती है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। और आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का पैसा वापस नहीं हुआ है। सिर्फ कागजों में दिखाने से कुछ नहीं होगा, नीचे दिखाने से लोगों को पैसा दिलाने से काम होगा। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आप इतने बड़े बड़े कंपनियों को लाइसेंस दे देते हो, उसके बाद ये कंपनियां लोगों का पैसा इकट्ठा करके चली जाती हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार को ये जवाब। नमस्कार, मैं एडवोकेट भरत कुमावत राजस्थान उदयपुर से दिल्ली आए हैं आज जंतर मंतर। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं। और आज हम 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर भुगतान क्रांति दिवस मना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस देश के लगभग 42 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न चिट फंड कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अपना घरेलू बचत जमा कराया था। और पिछले 10 सालों से न सरकार सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो चुका है हमारे पक्ष में, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश की पालना कराने वाला यहाँ नहीं है। इस वजह से हमारे सैकड़ों साथियों ने आत्महत्या की है मजबूरी में। और आज करोड़ों ऐसे लोग हैं देश के जो देश के अंदर ही शरणार्थियों के जैसे घूम रहे हैं, क्योंकि वो घर में, गांव में नहीं जा पा रहे, घर परिवार रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहे। क्योंकि ये सरकार ने जिन लोगों को लाइसेंस दिया, उन लाइसेंस वाली कंपनियों ने सीधा जनता से पैसा उठाया और हमारे एजेंट्स ने तो केवल एक नौकरी की उनके पास। और इस वजह से एजेंट्स को लोग परेशान कर रहे हैं। एजेंट्स की सुरक्षा करने वाला देश में कोई नहीं है।
लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, शरणार्थी बन के देश में इधर उधर घूम रहे हैं। आज हम इसलिए हम दिल्ली आए हैं और हमारी मांग केंद्र सरकार से यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि वक्फ बोर्ड कानून बन चुका है तो उसको देश में सबको मानना पड़ेगा। उसी संसद की सरकार ने, इसी 2019 में मोदी सरकार ने बर्ड्स एक्ट कानून बनाया। तो हम पूछना चाहते हैं इस केंद्र सरकार से कि जब आप संसद में कानून आपने स्वयं ने बनाया तो आज भी इस देश में 42 करोड़ लोगों को वो कानून का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम आज जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, जो हम लोग के दर्द आप जानने के लिए जंतर मंतर मैदान पे आप जो कि हम लोग के दुखों को आप पूछ रही हैं, इसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। और तब जब संगठन के चलोनी पूरे प्रदेश महासचिव हूं और हम लोग का सरकार जो है वर्ष 2019 के तहत भुगतान 2 से 3 गुना करने के लिए कानून वर्ष 2019 लॉन्च की थी, लेकिन वो कानून को सरकार दबा रखी है और जब तक हम लोग को भुगतान नहीं करेगी हम लोग धरना समाप्त करने वाले नहीं हैं। चाहे वो डीएम कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो, तहसील कार्यालय हो, कहीं भी होगा। पूरे प्रदेश में आंधी चल रही है और जब तक भुगतान नहीं होगा ये आंधी रुकने वाली नहीं है।